हेलो एवरीवन, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। यहाँ मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा बीपीएससी में, जो कि अभी आने वाला है। अभी अगस्त के लास्ट तक मे भी पॉसिबल कि वहां पर बीपीएससी का एग्जाम हो जाए। बाकी ये आपको बीपीएससी, यूपीपीएससी और भी जहां पर स्टेट पीसीएस वगैरह में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी जो भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, डेफिनेटली वहां पर आपको वर्क करेगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो ये मेरा आपको लेक्चर कुछ पार्ट में रहेगा। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 1 है। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, मतलब आखिर जो भारत में जो यूरोपियन कंपनी कैसे कैसे आई। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर द वास्को डी गामा अराइव एट कालीकट। तो 1498 में आया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वास्को डी गामा, आपको इमेज भी आपको दिख रहा होगा। मैं इमेज भी लगाता हूं ताकि आपको एक एट्रैक्टिव हो और आप एक्टिव रहें डिस्कशन के दौरान। ठीक है, तो ये आपको वास्को डी गामा है। ठीक है, तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 में भारत आए थे। ठीक है, इसको जैमोरिन एक पर्सन था जो कि इनका वेलकम किया था, ऐसा मतलब माना जाता है। ठीक है, और यहां से ये जो पर्टिकुलर जो वास्को डी गामा है, ये यहां से पेपर ले गए थे और यूरोप में ले जाकर के इन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट में उस पर्टिकुलर पेपर को इन्होंने ले जाके बेचा था। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे इसके बहुत सारे गवर्नर भी आते हैं जो कि आपको, जैसे कि अल्मीडा है, फिर इसके बाद अल्बुकरक्यू है। जो आपको जो पर्टिकुलर जो अल्बुकरक्यू है, ये इसको ही रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि वो 1510 में वो गोवा को एनेक्स कर लेता है बीजापुर के रूलर आदिल शाह से। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर बारे में। क्या है कि वो वाज द फर्स्ट पुर्तगालीज वायसराय इन इंडिया। इसका नाम क्या था? अल्मीडा। क्या नाम था इसका? अल्मीडा। इसका नाम था अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये आपको फर्स्ट गवर्नर रहता है बेसिकली। वो वाज द फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय। जो वायसराय है वो उसका नाम क्या है? अल्मीडा। ठीक है, वो वेलकम द वास्को डी गामा एट कालीकट। तो ये कौन है? जैमोरिन है, या मैं आपको बता दिया हूं। अभी आगे बढ़ता हूं। वो वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगालीज इन इंडिया। तो अल्बुकरक्यू। क्या नाम है? अल्बुकरक्यू। क्यों अल्बुकरक्यू? क्योंकि ये 1510 में ये जो पर्सन है ये गोवा को एनेक्स करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि ये आपको क्या है? अल्बुकरक्यू है। ठीक है, और क्या है इसके आगे जो पर्टिकुलर डिस्कशन में जो अल्बुकर का जो टेन्योर है, ये 1509 से लेकर के आपको 1515 तक रहता है। 1509 से लेकर के 1515 तक, याद रखिएगा आप इस चीज को। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, ये इसकी पॉलिसी थी। और उसके बाद और क्या है? इन इंडिया द पुर्तगालीज बिल्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। वो कहां बिल्ड करता है? वो कोचीन में बिल्ड करता है। कहां पर? कोचीन में। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कोचीन में वो बिल्ड करता है अपना पहला क्या? फोर्ट्रेस, या फिर बोल सकते हैं अपना जो पहला जो फोर्ट्रेस वो कहां बिल्ड करता है? कोचीन में। कब बिल्ड करता है वो? 1503 में। कब बिल्ड करता है? 1503 में। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, इस डेट को। ठीक है, और क्या है? आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो वो पुर्तगाली था, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, वो पुर्तगाली था। हुगली वाज यूज एज ए बेस पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो वो पुर्तगीज ने इसको यूज करने लगा, हुगली को। ठीक है, एज ए बेस पायरेसी। ठीक है, वो इज द कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अल्मीडा, इसको आप याद रखेंगे। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है कि किसको जो है बेसिकली ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, तो वो अल्मीडा है। और ब्लू वाटर पॉलिसी कौन फॉलो करता था? कभी कभी आपको ब्रिटिश, पुर्तगाल, तो क्या होगा? पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, आप उसको थोड़ा याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं पर्टिकुलर डिस्कशन में। वो वाज द फाउंडर ऑफ द कोलकाता। इसका नाम क्या है? जॉब चार्नूक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना आप इस चीज को। आप मुझे बताएं कि चंडीगढ़ का फाउंडर कौन है और आगरा का फाउंडर कौन है? जरा बताएं फटाफट, जरा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन तो मैं हमेशा पूछूंगा बहुत ज्यादा। फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, उसका नाम क्या था? डच। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? डच। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि पहले भारत में कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाल, उसके बाद अगर ब्रिटिश, उसके बाद अगर डच आ रहे हैं, उसके बाद ब्रिटिश आ रहे हैं, उसके बाद फ्रेंच आ रहे हैं। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? क्या जो मैं लिखा हूं ये सही, या फिर इसके अलावा और कुछ है? वो बताएं फटाफट थोड़ा सा। सॉरी, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। ये अकबर, ये नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अकबर जो थे उस समय क्या थे? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी तो उस समय यहाँ के कौन थे? एम्परर अकबर थे। इनका क्या टाइमिंग है?
1656 से, आई थिंक 1656 मान लीजिए, 1655 से लेकर के 1656 मान लीजिए, 1656 से 1656 नहीं भाई, ये 1556 है, ठीक है। 1556 से ये आपको 1605 तक, 1605-6, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा आप इस चीज को। और अकबर के ही कंटेम्प्रेरी कौन है? शेक्सपियर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि बाबर के कंटेम्प्रेरी कौन कौन है? बाबर के कंटेम्प्रेरी कौन कौन है? जरा सा 2-3 जो कि मॉडर्न नाम है वो आप मुझे बताएं। क्या गुरु नानक जो है वो बाबर के कंटेम्प्रेरी हैं? ठीक है। और ठीक है, और जो एक विजयनगर के जो एम्पायर के जो वो है बेसिकली कृष्णा देव राया, क्या वो भी कंटेम्प्रेरी हैं क्या बाबर के? आप मुझे ये भी बताएं फटाफट। ये है अकबर का है ये, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं के टाइम में बना था, जब ये मतलब यहाँ के इंपेयर थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच मुगल इंपेयर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो वो जहांगीर का समय है, ठीक है। तो जहांगीर ने इनको परमिट दे दिया और इन्होंने सूरत में 1613 में इन्होंने अपना फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया। किसने? परमानेंट फैक्ट्री को किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। आप तो थोड़ा सा याद रखेंगे इसको इजिली। और क्या इसमें है? और वेयर इन इंडिया द डिड द ब्रिटिश, ये आई है, BRI है, ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612 और 13 बोल सकते हैं। तो वो जगह कौन, उसका नाम क्या है? सूरत नाम है, सूरत, ठीक है। सूरत नाम है, आप याद रखना इस चीज को। आप बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड द पुर्तगालीज एट द बैटल ऑफ स्वाली। तो वो थॉमस बेस्ट थे, उनका नाम क्या था? थॉमस बेस्ट। ये नाम आप याद रखेंगे, थॉमस बेस्ट, बहुत इंपोर्टेंट नाम है ये। थॉमस बेस्ट ने ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसने डिफीट किया पुर्तगालीज को बैटल ऑफ स्वाली में। आप मुझे बताएं कि बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ है, उसका डेट क्या? आखिर जो बैटल ऑफ स्वाली का जो डेट है वो क्या है? आप मुझे बताया जैसा कमेंट सेक्शन में फटाफट, ठीक है। इन द ईयर 1613 फेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन द परमिशन टू द सेटअप देयर फैक्ट्री इन ट्रेडिंग पोस्ट। ये तो वही आपको सूरत है, अभी आपको बता दिया हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही रहता है, उसका जो लैंग्वेज है वो सिर्फ ये लोग घुमा देते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पुर्तगाल। इनके द्वारा, ये पुर्तगाल के द्वारा इनको पुर्तगाल ने बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया था एज ए डॉरी, ठीक है। आपको पता है कि भारत में एक डॉरी एक्ट है 1961 का, ठीक है। डॉरी एक्ट 1961 में भारत में आ गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में डॉरी एक्ट 1961 में आया हुआ, बट स्टिल डॉरी जो है वो लार्ज स्केल पे हमारे यहाँ आज भी प्रिवेंट है। तो देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक एक इंडिविजुअल जब तक वर्क नहीं करेगा उस चीज को गिव अप करने के लिए, वो चीज मतलब खत्म नहीं हो सकती है। तो डॉरी अभी भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो 1961 में इसके पीछे कानून आ गया था डॉरी के हिसाब से, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब। उसका नाम क्या था? सर जॉन चाइल्ड। तो याद रखिए, औरंगजेब ने चाइल्ड को मारा था। ये थोड़ा याद रखेंगे कुछ ट्रिक बना करके। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर जो पर्सन है सर जॉन चाइल्ड, मतलब ऐसा मतलब माना जाता है कि जो यहाँ से जो पिलग्रिमेज जो मक्का की ओर जाया करते थे, तो उनको ये लोग कैप्चर किया करते थे बेसिकली, ठीक है। और ये लोग कुछ तूफानी कर रहे हैं, ठीक है। ये सर जॉन चाइल्ड, तो इनकी पिटाई लगा दी औरंगजेब ने। बच्चों को मारा, चाइल्ड को मारा औरंगजेब ने। आप तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाता है घूम फिर के, ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, कैप्चर ऑफ द फ्रेंच बाय द फ्रेंचशिप बाय द ब्रिटिशर, ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार क्या था? कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर, ठीक। आगे बढ़ता हूं, ये आपको कार्नेटिक वार का फोटो आपको है बेसिकली, आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, क्या इसमें कुछ डिस्कशन में। कार्नेटिक वार वाज फॉर्ड बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। 3 कार्नेटिक वार हुआ है, ठीक है। पहले में कौन सा ट्रीटी हुआ है, दूसरे में क्या कोई ट्रीटी हुआ है या नहीं हुआ है, तीसरे में कौन सा ट्रीटी हुआ है, वो तीनों ट्रीटी का मुझे नाम बताएं। सेकंड में तो कोई ट्रीटी नहीं हुआ है, लेकिन आप मुझे फर्स्ट और थर्ड में जो ट्रीटी हुआ है उसका आप जरा मुझे नाम बताएं। एक मैं बता देता हूं, एक एक्सला चैपल हुआ था, मतलब मैं तो उसको याद रखता हूं कि पहले में चप्पल मारा गया था, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ है। क्या सेकंड में भी कोई ट्रीटी हुआ है? चलिए मैं तो बता दिया कि ये जो फर्स्ट में हुआ है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, मैं चप्पल से याद रखता हूं। और थर्ड जो है ये ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आप मुझे इसका डेट बताएंगे कि फर्स्ट ट्रीटी कब हुआ था, सेकंड ट्रीटी कब हुआ, थर्ड ट्रीटी कब हुआ है। आगे बढ़ता हूं। The first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of the Indian princes with a view to acquire the territories। ये डुप्लेक्स है, ये फ्रेंच का बंदा है, ये इसको बहुत मजा आ रहा है कि हम भाई यहाँ पर टेरिटरी हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे, ठीक है। ये डुप्लेक्स की पॉलिसी। डुप्लेक्स
काफी एक मतलब समझ लीजिए काफी मतलब कि एक कैपेबल रूलर है, मतलब एक तरीका से बोल सकते हैं फ्रेंच का गवर्नर एक तरीका से, ठीक है। बाद में इसको बैक भी बुला लिया जाता है फ्रेंच के द्वारा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या अंतर है। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या है, ये आपको प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर जो चीजें हैं वो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हायरार्की है, मतलब हर चीज हायरार्की में होगा, ठीक है। यहाँ पर हर चीज को मतलब जो यहाँ पे जो उसकी जो क्वालिटी है इंडिविजुअल पर्सन की, वो यहाँ पर उतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हायरार्की मैटर करता है। यहाँ पर क्या है कि लॉर्ड क्लाइव जैसा बंदा जो कि कितना वो बहुत सारा वो वार हारा, लेकिन उसको स्टिल उसको बहुत ज्यादा चांस दिया गया, तो वो काफी आगे बढ़ गया। तो जो ब्रिटिश इंडिया का जो इसकी नेवल पॉलिसी है, इसकी काफी इसका स्ट्रेंथ माना जाता है आर्मी वगैरह में, तो वो उतना आर्मी में जो स्ट्रेंथ है वो फ्रेंच में उतना नहीं था। और जो पॉलिसी है, जो फ्रेंच की जो पॉलिसी है बहुत डिफरेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पॉलिसी का। जो फ्रेंच में क्या है कि भाई हर चीज मतलब आप रूल से करोगे, रूल के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है कि रूल नहीं, मतलब आपको उस समय क्या नीड है वो मैटर करता है। समझ लीजिए ये प्राइवेट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। ये थी उस समय, ये इसका एक रीजन था कि ब्रिटिश इसी कारण जीते और फ्रेंच इस कारण हारे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द लुइस 14। तो ये लुइस 14, ये वाला 14 नहीं होगा, ये 14 10 और ये वाला हम जनरली ये यूज करते हैं लुइस 14 के हिसाब से, ठीक है। तो लुइस 14 था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द लुइस 14, ये आप याद रखेंगे। वो कंसिडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो ये कोलबर्ट, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखेंगे आप ये दो नाम को, ठीक है। विच फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश बाय डच, तो चिंसूड़ा की फैक्ट्री जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, डच के द्वारा, चिंसूड़ा, ठीक है। द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश द पावर इन डेक्कन बिकॉज द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। इंग्लिश का क्या थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। आपको लग रहा होगा कि ये इंडियन आर्मी, लेकिन ये इंडियन आर्मी उस समय ब्रिटिश आर्मी में ये वर्क क्या करते थे, ठीक है। द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज द, क्यों, जो इंग्लिश के पास है उसका स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इसका पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं भी आपको बताया फ्रेंच और इंग्लिश के बारे में, ठीक है। एक प्राइवेट है और एक क्या है गवर्नमेंट, एक में हायरार्की फॉलो हो रहा है, एक में हायरार्की फॉलो नहीं हो रहा है। एक में क्या है भाई वहां पर अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से, टाइम और स्पीड के हिसाब से वहां पर वर्क हो रही है। वहां पर क्या है, नहीं भाई जो चल रहा है उसे ही चलने दो, तो वो ऐसे वर्क हो रहा है, ठीक है। वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा, साल्टपेटर एंड ओपियम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये बिहार है, ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा इस चीज को। तो अब आप मुझे कि बिहार में कहां पर ओपियम और साल्टपेटर पाया जाता है, आज के अगर प्रेजेंट डे बताऊं तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में? टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है बताएं फटाफट थोड़ा सा। अच्छा मैं तो इसका आंसर बता रही हूं आपको, कोई नहीं, ठीक है। कितने यहाँ पर इसमें कितने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है ये बताएं थोड़ा सा। मतलब बेसिकली बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार कब फाउंड हुआ था, ठीक है, बिहार डे कब मनाया जाता है, और बिहार का अभी प्रेजेंट अभी सीएम कौन है, बिहार के अभी गवर्नर कौन है, अभी बिहार कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर शेयर करता है, बिहार कितने स्टेट का बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, आप बताएं। और बिहार में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये कहां पर है, ठीक है। बिहार में गांधी जी का कहां पर अपना आंदोलन स्टार्ट किए थे, ठीक है, आप मुझे ये बताएं। बिहार का अगर ये बिहार की अगर ये है तो इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसकी चौहद्दी का जो चारों नाम है वो बताएं फटाफट कि सबसे लास्ट में कौन सा इसका डिस्ट्रिक्ट है, जो ईस्ट साइड से, वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से, फटाफट साहब बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, ये था कुछ आपको। और बिहार के पहले सीएम का नाम बताइए कौन था, और बिहार के पहले स्पीकर का नाम बताएं, ठीक है। और बिहार में टोटल कितने लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, कितना यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कितना जो है जो लोकसभा के सीट यहाँ पे कितने हैं ये बताएं फटाफट थोड़ा सा। क्वेश्चन तो मैं बहुत पूछ दूंगा, ठीक है, तो आप जब जाकर देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा, ठीक है। और क्या पूछो आपको बिहार से, ठीक है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, आप मुझे ये बताएं फटाफट थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। और क्या है क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, ये भी आपको बिहार है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू इंडिया, कम टू प्री इंडिया एज ए ट्रेडर, उसका नाम क्या था, फ्रेंच था। फ्रेंच जो है वो लास्ट में आए हैं एज ए ट्रेडर के रूप में, ये चीज थोड़ा याद रखेंगे आप, ठीक है। ये था कुछ आपको 27 क्वेश्चन था जो कि मैं काफी डिटेल में मैं डिस्कस किया हूं, और आपको लग रहा है कि मैं इसमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इसको एक दफा आपको रिवाइज कराता हूं फटाफट। एक दफा जब आप इसको पूरा पढ़ लेना तो फटाक सी का उसी समय 2 मिनट में फटाफट उसको देखें। वास्को डी गामा कब आया भाई, 1498 में। फर्स्ट पुर्तगालीज वायसराय कौन था, अल्मीडा भाई। क्या अंदर इसका वास्को डी गामा कलकत्ता में उसको किसने वेलकम किया, जेमोरिन ने। फर्स्ट फाउंडर ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल किसको माना जाता है, अल्बुकर्क्यू को। इसका रीन क्या है वो बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन में।
पुर्तगालीज ने बिल्ड किया पहली फैक्ट्री कहां पर, कोचिन में। यूरोपियन सेटअप ट्रेड कंट्रीज सेंटर इन इंडिया, पुर्तगाल ने। हुगली को एज ए बेस पैरिस किसने बनाया, पुर्तगाल ने। कनेक्ट बुल वाटर पॉलिसी से अल्मीडा, ठीक है। फाउंडर ऑफ कोलकाता जॉब चार्नूक, याद रखिए। फर्स्ट जो ज्वाइंट स्टॉक मार्केट किसने किया स्टार्ट, ये आपको डच ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उसमें भारत के एम्पायर कौन थे, तो अकबर, ठीक है। और जहांगीर ने फर्स्ट फैक्ट्री को बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने वो दे दिया, बेसिकली परमिशन देते बोल सकते हैं। वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिश सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री 1612 में, सूरत में, 1213 में बोल सकते हैं। बैटल ऑफ स्वाली कहां पर हुआ था, उसमें ब्रिटिश का ऑफिसर कौन था, थॉमस बेस थे, ठीक है। और फर्स्ट फैक्ट्री ये आपको सूरत में बनाया गया है। बॉम्बई वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पुर्तगाल से। औरंगजेब ने किसको एक्सपेल किया था, सर जॉन चाइल्ड को, मैं आपको बताया हूं इसका। इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार क्या था, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश था। कार्नेटिक वार किसके बीच में हुआ था, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। ये किसकी जो पॉलिसी थी कि हम टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे झगड़ा करके, वो डुप्लेक्स था। इंडिया का इन द लोकेशन ऑफ द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री है सूरत, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द reign ऑफ लुइस 14, या वो कंसीडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच कंपनी इन इंडिया कोलबर्ट, ठीक है। विच फैक्ट्री इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश बाय द डच, चिंसूरा, ठीक है। फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज ऑफ द इंग्लिश पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, और वो लोग सोरा और सालबेटर कहां से लेते थे, और ओपीएम बिहार से, ये आपको बता रहा हूं। और बता रही कौन सबसे लास्ट में आया था भारत में एज ए इंडिपेंडेंट में, तो वो आपको कौन था, उस पर्सन नाम क्या है, उसका नाम आपको फ्रेंच है। तो दोस्तों इसका कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आखिर सारी फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही क्यों एस्टेब्लिश हुआ करती थी इनिशियल स्टेज में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज ए मेंस का क्वेश्चन है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आखिर इतना ही था, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो पसंद हो जाए तो आप इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।